नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। पहली खबर, भारत और इजरायल, इसी के साथ 12 देशों से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही भारत और इजरायल के बीच एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक डील साइन होने वाली है और ये सेम डील हम करीब 12 और देशों के साथ करेंगे। दूसरी खबर भारत और चीन से है, जहां पर रिसेंटली चीन के राजदूत ने भारत पर अमेरिका को लेकर के टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से भारत पर जो टैरिफ लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। तीसरी खबर भारत और अमेरिका से है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर एक और स्टेटमेंट दिया। स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज को लेकर के स्टेटमेंट दिया है और ये कहा गया कि ये सभी देश मिलकर के अमेरिका का खून चूस रहे हैं और इन्हीं बातों में भारत को एक बार फिर से धमकाया गया। लास्ट अपडेट भारत के तेजस और एमका प्रोग्राम से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इसी साल अमेरिका से कई इंजन भारत को सप्लाई कर दिए जाएंगे और 113 और नए इंजन खरीदने की तैयारी है। तो आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट भारत और इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत और इजरायल अब अपने आर्थिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। रिसेंटली बीते सोमवार को नई दिल्ली के अंदर एक महाडील दोनों देशों के बीच साइन की गई है, जिसमें जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो भारत के इन्वेस्टर्स इजरायल के अंदर पैसा डालते हैं और जो इजरायल के इन्वेस्टर्स भारत के अंदर पैसा डालते हैं, दे आर मेनली डिफेंस इन्वेस्टर्स। अब भारत के अंदर जो टाइमलाइन सेट की गई थी कि 5 साल के अंदर आपको इतने बिलियन या फिर इतने मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने हैं, उसके टाइम ड्यूरेशन को घटा करके सिर्फ 3 साल कर दिया गया है। यानी कि अब फ्रिक्वेंटली भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ पाएगी और इसमें दोनों देश सहमत हो चुके हैं। और यह खबर एक ऐसे समय में सामने निकल के आई है जब भारत और अमेरिका के बीच टेंशन अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दूसरी बात कि ये डील दिखाती है कि दोनों देशों को एक दूसरे पर कितना ज़्यादा भरोसा है और ये डील शायद भारत के लिए आज ज़रूरी बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से भारत का साथ छोड़ता चला जा रहा है, हमें चीन जैसे देशों पर तो वैसे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में हमें नए अल्टरनेट रूट्स निकालने होंगे अपने ट्रेड, अपने बिजनेस को बैलेंस करने के लिए, और इजरायल से इसकी बड़ी शुरुआत भारत ने कर दी है। डिटेल्स आपको बताएं तो इजरायल के वित्त मंत्रालय के अनुसार OECD देश में इजरायल पहला देश है जिसने भारत के साथ इस तरह का समझौता किया है। OECD का मतलब है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। अधिकारियों ने कहा कि समझौता व्यवसायों को सुरक्षित और स्थिर वातावरण बनाए रखने के लिए किया गया है। इससे व्यापार और निवेश को नए अवसर मिलेंगे, नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और इजरायली समकक्ष बेजुल स्मोट्रिच ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसी रिपोर्ट से जुड़े हुए 6 पॉइंट्स आपको बताते हैं, जिससे सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। पहली चीज कि ये एक द्विपक्षीय निवेश समझौता यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, जिसे दोनों देशों ने फाइनली साइन कर लिया है। इस समझौते के तहत इजरायली निवेशक भारत के अंदर अगले 5 सालों के अंदर जो निवेश करने वाले थे वो 3 साल के अंदर कर पाएंगे, यानी कि विदेशी निवेशक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में आसानी से जा सकते हैं और घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इजरायल भारत का पहला सदस्य देश बन चुका है जिसने OECD भारत के साथ साइन की है। साल 2024 में भारत और इजरायल के बीच लगभग 3.9 अरब डॉलर यानी कि लगभग 4 अरब डॉलर का व्यापार किया गया। पॉइंट नंबर 4, भारत ने इजरायल की कुल FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2000 से लेकर के 2025 के बीच में 33.77 करोड़ डॉलर रही है, जबकि उसी अवधि में भारत की कुल विदेशी निवेश सिर्फ 1 लाख करोड़ डॉलर से कुछ ज्यादा हो चुकी है। पॉइंट नंबर 4, भारत और इजरायल के बीच वर्तमान में करीब 80 करोड़ डॉलर का निवेश है और इस नए समझौते के तहत ये इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल अमेरिका के चलते टेंशंस की वजह से भारत सऊदी अरब, कतर, ओमान, स्विट्जरलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन समेत 12 और देशों के साथ ऐसी ही डील करने में लगा हुआ है, और जहां लास्ट ईयर ही UAE और उज्बेकिस्तान के साथ हमने ऐसे समझौते लागू भी कर लिए हैं अपने देश में। इससे हम अपने देश की टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, डिफेंस, वाटर, साइबर, इनोवेशन हर एक सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं और भारत इसी चीज पर फोकस होकर के काम कर रहा है। एंड ओवरऑल जो मीडिया में हवाएं उड़ती रहती हैं कि भारत या फिर कई एक्सपर्ट सामने निकल के आते हैं, ये बोलते हैं कि हम चीन पर पूरा भरोसा करके गलती कर रहे हैं। डेफिनेटली हमें चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन की फितरत में रहा है धोखा देना, इसीलिए भारत नए रूट्स निकाल रहा है ताकि अमेरिका, चीन
दोनों को काउंटर किया जा सके। बाकी क्या कुछ सोचना है आपका इस भारत की नई कूटनीति पर, कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, चीन के राजदूत जो कि भारत में हैं उनके स्टेटमेंट से सामने निकल के आ रही है। चीन के भारत में राजदूत फुहेंग ने जापानी आक्रमण के खिलाफ चीनी जन युद्ध और विश्व एंटी फासिस्ट युद्ध की विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो सेमिनार आयोजित किया था, जहां पर चीन की तरफ से एक सेना की बहुत बड़ी परेड भी सामने दिखाई गई थी, उसी बीच चीन और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों को साझा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लागू किए हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अब ये भले ही भारत के पक्ष की बात कर रहे हों, आपको भी ये बात सही लग रही हो, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। असल में चीन भारत का सहारा लेते हुए अमेरिका को काउंटर करना चाहता है और भारत चीन का सहारा लेते हुए अमेरिका को काउंटर करना चाहता है। असल में दोनों ही देश बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज जो बॉर्डर से लेकर के इंटरनल कलेश हैं, इन सभी चीज़ों में चाइना जैसे देश इन्वॉल्व हैं, और अगर आज हम इनके ऊपर निर्भरता बढ़ा लेते हैं तो डेफिनेटली भविष्य में धोखा जरूर देंगे। फिलहाल पहले की तुलना में अब ज्यादा रास्ते भारत और चीन ने एक दूसरे के लिए खोल दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक दूसरे के सम्मान किया जा रहा है। देखते हैं कि चीन इसे कब तक लेकर के चल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत के खिलाफ इन्होंने एक बार फिर जहर उगले दिया है और अभी भारत पर ताजा हमला बोलते हुए ब्रिक्स देशों को वयंपर बताया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका का खून चूसने वाले ये पांचों देश लगातार ताकतवर होते चले जा रहे थे, इसीलिए हमें बड़ा एक्शन लेना पड़ा। अब आप सोच करके देखिए कि भारत ने इतना अच्छा ऑप्शन दिया था ट्रंप को, लेकिन ट्रंप के जो सलाहकार हैं उन्होंने ही पूरी तैयारी को चौपट करके रख दिया है। अगर हम आपको पूरी कहानी बताएं तो रिसेंटली ब्रिक्स की एक वर्चुअल समिट की जाती है। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ब्राजील और जितने भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अमेरिका के साथ चल रहे विवाद और ब्रिक्स करेंसी से लेकर के टैरिफ सभी मुद्दों पर ये सभी नेता खुलकर के बात करने वाले थे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की तरफ सॉफ्ट नेचर रखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को इस वर्चुअल मीटिंग में भेज दिया। अमेरिका को अच्छा सिग्नल मिला, अमेरिका ने अच्छी बातें भारत पर कही, लेकिन इनके जो ट्रेड सलाहकार हैं उन्होंने बीच में आकर के सब कुछ खराब कर दिया है। और अब शायद भारत को एहसास हो रहा हो कि हमें ब्रिक्स के इस समिट में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए था। एटलीस्ट हमें ये तो दिखाने का मौका मिल जाता कि हम किसी एक पक्ष के साइड हैं। अब ना हम इधर के रहे ना उधर के, उधर वालों का साथ दिया और उधर वालों ने एक बार फिर बातों बातों में हम पर हमला किया। वहीं अमेरिका के ट्रेड सलाहकार ने भारत और रूस के रिश्ते पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जो पैसा खरीद रहा है वो खून का पैसा है और इस तरीके के पैसे का इस्तेमाल करते हुए भारत अपने आप को कभी सक्सेसफुल नहीं करा पाएगा। असल में सवाल ये है कि भारत जो तेल खरीदता है रूस से, उसे रिफाइन करके हम यूरोप और स्पेशली यूक्रेन को डीजल बेचते हैं। तो कहां से खून का पैसा हुआ? अगर खून का पैसा है और जिसका खून है तो वही इस डीजल का इस्तेमाल कर रहा है, ना कि हम। हाँ, हमने कुछ प्रॉफिट कमाए हैं और जियोपॉलिटिक्स में बिना प्रॉफिट के ना ही कोई दोस्त ना ही कोई दुश्मन होता है। बाकी आपकी जो भी राय हो इनके स्टेटमेंट पर कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत के तेजस और एमका यानी कि एडवांस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम से सामने निकल के आ रही है, जो कि भारत का 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम भारत के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, स्पेशली चाइना जैसे पड़ोसी होने की वजह से हमें इस पर आज सबसे ज़्यादा फोकस होकर के काम करना चाहिए। नहीं तो हमें अपना ये एयरक्राफ्ट तैयार करने में लगभग 10 साल का वक्त लग जाएगा और चाइना हमसे करीब 20 साल आगे निकल जाएगा। ऐसे में भारतीय वायुसेना के अंदर हल्के लड़ाकू विमान जैसे कि तेजस MK1 को शामिल करने की तैयारी अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बड़े स्केल पर शुरू कर दी है और अब कंपनी जल्द ही एक बड़ा ऑर्डर प्लेस कर सकती है 113 नए F404 GEIN-20 इंजन खरीदने के लिए। हालांकि पुराने इंजन्स की डिलीवरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। देखते हैं इस साल तक कितने डिलीवरीज भारत को मिलती हैं। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।